नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, यानी कि कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, अगर हम माता पिता हैं तो हमारी बच्चों को लेकर के जिम्मेदारी है। अगर हम बच्चे हैं तो हमारी अपनी स्टडी को लेकर के जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम छोटे से लेकर के बड़े तक अपनी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहते हैं। उसी प्रकार से जो कंपनी है, अगर वह इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कि कंपनी की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट की भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो आज हम उन्हीं जिम्मेदारियों की बात करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हम सबको पता है कि एक आइडियल बिजनेस के लिए जो कंपनियां हैं, वह एक आइडियल बिजनेस के लिए वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वे अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है सोसाइटी के लिए खर्च करते हैं और उसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। परंतु अगर केवल यह जिम्मेदारी दी जाए, अगर यह कहा जाए कंपनियों को कि भाई आपको इतना फायदा होगा तो आप ऐसा करना कि कुछ सोसाइटी के लिए कर देना, कंपनियां बोलेंगी अच्छा ठीक है हम कर देंगे। बट होगा क्या? अगर आपको 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सारी कंपनियों को बोला गया कि भाई आपको जितना जो प्रॉफिट हो उस अकॉर्डिंग आप कर देना, तो कुछ कंपनियां तो अच्छी हैं, वह ज़्यादा कर देंगी, परंतु बाकी कंपनियां क्या करेंगी? वे जरा सा करके काम खत्म कर देंगी या करेंगे ही नहीं। मैं बोल देंगी कि हाँ मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये किया, मैंने सोसाइटी के लिए ये खर्चे किए। इवन जो अपने खर्चे होंगे वो भी सोसाइटी के खर्चे में गिना देंगे कि हमने सोसाइटी के लिए ये किए। तो इसीलिए उसको एक लॉ फ्रेमवर्क में बांधा गया, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 135 को लाया गया, यानी सेक्शन 135 को लाया गया, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीगल फ्रेमवर्क में बांधता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, अगर उसका नेटवर्थ जो है वह 5 करोड़ या उससे अधिक हो गया, कोई भी कंपनी है अगर उसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया या 1000 करोड़ हो गया, कोई भी कंपनी है अगर उसका नेट प्रॉफिट जो है वह 5 करोड़ और उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, अब CSR होता क्या है? तो CSR में क्या है कि वे सबसे पहले तो CSR के लिए अगर आपका 3 साल का जो इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रॉफिट्स होगा फाइनेंशियल ईयर का, उसका नेट प्रॉफिट का एवरेज के 2% वो आपको सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना होगा। ठीक है, मान लीजिए नेटवर्थ 5 करोड़ हो गया, तो इस साल हुआ, तो इस साल के पहले जो 3 साल के प्रॉफिट्स थे, ये साल, इससे पहले का साल और इससे पहले का साल, उसका एवरेज निकाल करके नेट प्रॉफिट का और उसका 2% जो है वह सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए आपको खर्चा करना है। अब कंपनियां पूछने लगी कि भाई ठीक है हमको सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए करना है, तो हम कुछ भी कर डालें सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। हम अपने कंपनी के सामने ही पीने का पानी लगवा दें, हम लोगों को यही खाना बांटने लगें, हम जो सोसाइटी के जो हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं हम उनके लिए कुछ कर दें,
सरकार ने कहा नहीं, हम शेड्यूल 7 में इसकी लिस्ट जारी करेंगे कि अगर आप इन कामों में खर्चा करेंगे तो ही वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। यानी कि वे सरकार जो है, जो शेड्यूल 7 में एक लिस्ट जारी करेगा, उस लिस्ट के अंतर्गत किसी एक में आपको करना है, या आप उसमें से एक दो चुन सकते हैं। उसमें अगर आप करोगे तो ही वह CSR में मानी जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करना है? तो अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर कंपनी भारत की है या फिर वह भारत में व्यवसाय कर रही है, तो भैया जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है आपको, वह भी भारत में ही होनी चाहिए। यानी CSR पे जो आप खर्चा करोगे वह भारत में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। अब क्या करना पड़ेगा? मान लो कि ठीक है, हमारा CSR लिमिट जो है वह, उसके लिए नेटवर्थ जो है हमारी, वह 5 करोड़ है। ठीक है, टर्नओवर 1000 क्रॉस कर गया, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया, परंतु अगले 3 सालों में हमको लगातार लॉस हो रहा है। हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ पार कर गया था, लेकिन अब जो है 3 सालों से, जब से हम CSR के लिस्ट में आए हैं, हमारा नेटवर्थ अब 5 करोड़ हो ही नहीं पा रहा है 3 सालों। तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि कोई बात नहीं है, अगर 3 साल तक आप लगातार जो है आप इस टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आप CSR से बाहर हो जाओगे। फिर आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। फिर जब आओगे CSR जो है लिमिट के अंदर, तो फिर से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनियों ने कहा चलो इतनी तो हमको राहत मिली। उसके बाद भैया क्या हुआ कि CSR के लिए अगर जो कंपनी की लिमिट है वह 50 लाख से ज्यादा है, यानी कि CSR जो 2% जाता है वह 50 लाख से ज्यादा है, तो CSR कमिटी बनाना होगा। यानी कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट का 2%, एवरेज प्रॉफिट का जो 2% निकालती है, वो वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको CSR कमिटी बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट निकालती है उसका जो निकल के आता है वह 2% प्रॉफिट से कम है, यानी कि जो 2% है वह 50 लाख से कम निकल के आ रहा है, तो आपको CSR कमिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी है, क्या इन्हीं कंपनियों पर है? तो ऐसा नहीं है, हम में से कोई भी CSR में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकता है। वे शेड्यूल 7 में दी गई हुई जो भी लिस्ट है उसमें से कोई भी कार्य कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। परंतु ये इन लोगों में इन्फोर्सेबल है, जबरदस्ती उन लोगों से कराया जाएगा जिनकी ये लिमिट जो क्रॉस कर रहे हैं। अब बात आ गई CSR कमेटी बनाने की कि भैया ठीक है, हमने 2% निकाला CSR के लिए, वे 50 लाख से ज़्यादा हो गई, अब हमको क्या करना है? तो अब आपको CSR कमेटी बनाना है, चाहे वह कंपनी प्राइवेट हो या फिर वो कंपनी पब्लिक हो, आपको CSR कमेटी बनाना है। अगर 50 लाख से ज़्यादा आपका CSR निकल के आ रहा है तो अब अगर 3 डायरेक्टर हैं, यानी कि 2 डायरेक्टर हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो तीनों को मिल करके बनाना पड़ेगा।
अगर कोई कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ 2 डायरेक्टर हैं, तो जो CSR कमिटी बनेगी वह उन 2 डायरेक्टर्स से मिलकर के बनेगी। यानी वो 2 डायरेक्टर मिलकर के CSR कमिटी बनाएंगे। अगर वह प्राइवेट कंपनी है और उसमें 2 डायरेक्टर हैं, तो वही 2 डायरेक्टर मिलकर के CSR का निर्माण करेंगे, CSR कमिटी बनाएंगे। अब अगर 2 डायरेक्टर हैं, उसमें से एक डायरेक्टर फॉरेनर है या कंपनी फॉरेन की है, वो इंडिया में कार्य कर रही है, तो उसमें से 1% तो इंडियन होना ही चाहिए। यानी कि एक डायरेक्टर इंडियन होना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो CSR कमिटी बनेगी। अब CSR कमिटी का काम क्या है, हम बनाएंगे क्यों CSR कमिटी? तो CSR कमिटी का काम ये होगा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करेगी कि भाई आप ऐसे ऐसे कार्य को करो। आपको जो ये खर्चा मिला हुआ है, जो 2% आपने एवरेज प्रॉफिट का निकाला है, जिसको आपको शेड्यूल 7 में इन्वेस्ट करना है, तो उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपने वो सारा पैसा जो CSR का था वह आपने लगा दिया? वह आप कैसे लगा रहे हैं? उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे कर रहे हैं? इन सब की तैयारी जो है वह CSR कमिटी करती है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी करती है। CSR पॉलिसी क्या होगी, एक्टिविटीज क्या होगी, कैसे हमको फॉलोअप करना है, कैसे क्या करना है, ये सब CSR कमिटी ही बनाएगी। इसके अलावा वह एक्सपेंडिचर भी तैयार करेगी और ये भी ध्यान रखेगी कि क्या जो मैकेनिज्म है, जो फॉलोअप हो रहा है, जैसा कमिटी ने कहा था वैसे ही हो रहा है, क्या यह पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है कि नहीं। कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम में आपने पैसा निकाल दिया, वो पैसा पता चला कहीं और जा रहा है, फाइलों में चल रहा है कि हाँ हमने इसमें इन्वेस्ट किया, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, ये सब चेक करेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। पॉलिसी में जो बताया गया था सेम वैसा हो रहा है या नहीं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वह भी कमिटी ही प्रिपेयर करेगी। अब कहेंगे सारी बातें तो हो गई, कमिटी भी बन गई, बट वो शेड्यूल 7 की लिस्ट कौन सी है जिसके लिए जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जिसके लिए काम करना है, जिस पर इन्वेस्ट करना है। तो आपको बता दें कि शेड्यूल 7 की लिस्ट में आपका भुखमरी आता है, कुपोषण आता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन आता है, यानी आप स्कूल बनवा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बनवा सकते हैं, लेकिन वह गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही होना चाहिए। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी पे काम कर सकते हैं, वुमेन एम्पावर पे काम कर सकते हैं। आप देखते होंगे आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो वह अपनी CSR की वजह से ही कर रही हैं। इसके अलावा आप प्री हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, आजकल जगह जगह देखते होंगे आपका कैंप लगता रहता है हेल्थ चेकअप के लिए। तो ये सब जो है वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही है। इसके अलावा आप नेशनल हेरिटेज को सेव करने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस या फिर जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है, उनकी विडोज या फिर उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको आप पेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपका कोरोना केस का बात बताते हैं। कोरोना जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स ने बताया था, जो है MCA की पोर्टल ने बताया था जो
कि भाई पहले तो क्या था कि इस पर जो रिसर्च करेगा उस ऐसी इंस्टीट्यूशन को या फिर ऐसी ऑथराइजेशन को जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है, उनको पैसे देने पर ही आपका CSR जाएगा। परंतु बाद में जब ऑक्सीजन की इतनी कमी होने लगी तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए जो रिसर्च करेगा या जो ऑक्सीजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी कंपनियों में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वह भी आप CSR के अंतर्गत आएंगे, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएंगे। उन्होंने कोरोना टाइम में CSR को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन दिया था, काफ़ी जो है नॉर्म्स को ढीला किया कि इसमें जो भी योगदान देगा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में वह CSR के अंतर्गत आएगा। तो हुआ क्या कि इससे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी कंपनियां आगे आई, और क्योंकि उन्हें तो अपना CSR में पैसा इन्वेस्ट करना ही था, उन्हें तो इतना पैसा इसमें शेड्यूल 7 में जो भी लिस्ट है उसमें लगाना ही था, तो उन्होंने कोरोना टाइम में काफ़ी हेल्प करी। अब ये तो हो गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कौन सी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं और इसके लिए कौन सी कमिटी बनाती हैं और कमिटी कैसे होती है। अब बात यहाँ आ गई कि चलो ठीक है, कंपनी जो है वह सेक्शन 135 के अंतर्गत आ गई, वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के अंतर्गत आ गई, परंतु नहीं निभाई तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्टर होती है, वह अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है, तो उसको 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। वहीं पर अगर कोई ऑफिसर डिफ़ॉल्ट करता है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको निभाना है और वह नहीं निभा रहा है, या फिर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये से लेकर के 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आपको बता दें कि hindilannotes.com वेबसाइट है हमारी, वहाँ पर आपको हिंदी में नोट्स फ्री में उपलब्ध है। आप वहाँ से जाकर के हिंदी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल हिंदी ला नोट्स क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जो भी लीगल एस्पिरेंट हैं, जो जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। धन्यवाद।